हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज है हमारा डे 2 ऑफ 1000 कॉन्सेप्ट सीरीज़। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं 1000 कॉन्सेप्ट सीरीज़ ला रहा हूं, जिसमें हम कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, जिसमें अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों रहेगा। पूरे मैथ्स के अंदर, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबको हम 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे, ताकि इन केस आपको फ्यूचर में कोई भी स्पेसिफिक टाइप पढ़ना हो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, तो आप इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, जितना फास्ट हो सकता है आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज। ठीक है, आइए समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ब्याज बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो यहाँ से ना 4-5 फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे इसमें से आपको कोई भी, जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या करो कि एसआई को 100 से मल्टीप्लाई करो, एसआई इंटू 100, और बाकी जो बच गया पीआरटी में से क्या बच गया, पी तो लिख दिया हमने, आरटी बच गया तो आरटी नीचे हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें आर निकालना हो तो एसआई इंटू 100 तो होगा ही होगा, और पीआरटी में से क्या बच गया, पी बच गया और टी बच गया। वैसे ही हमें टी निकालना, टाइम निकालना हो तो एसआई इंटू 100 अपॉन पीआरटी में क्या बच गया, पी और आर बच गया। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी। ठीक है, अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो याद रख लो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये विदाउट फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 2000 हमारा क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में, विल ए सम ऑफ 4000 गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ Rs 1200 एट 10% पर एनम। 4000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में देगी। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखो एक चीज़ ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन ईजी हो, लेकिन ये फॉर्मेट आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखना है आपको क्वेश्चन में कि गिवन क्या है। कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले हमें एसआई दिया हुआ है कितना, 1200, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, और हमें रेट दिया हुआ है 10%, और हमें टाइम पूछ रहा है। तो मैंने बताया अभी फॉर्मूला आपको, एसआई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें से हमें एसआई दिया हुआ है 1200 इजकल टू पी दिया हुआ है 4000 इंटू आर दिया हुआ है 10%, टी नहीं दिया है, टी निकालना है हमें, और अपॉन में 100। क्लियर हुआ? यहाँ से काट लो आप, ये काट लिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लिया हमने, 4 दिया 12, यानी कि टी इजकल टू 3 ईयर्स। हमारा टी इजकल टू 3 ईयर्स आ गए। देखो अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते, फार्मूला मेथड से, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे बोल रहा है कि 4000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में देखिए। देखो 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ कि एक साल में जो भी प्रिंसिपल है इसके ऊपर 10% का ब्याज मिलता है। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यानी कि 4000 रुपये पर एक साल के अंदर 10% ब्याज मिलता है, यानी कि पहले साल 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400। दूसरे साल कितना होगा, दूसरे साल भी 400 मिलेगा, यानी कि 800। तीसरे साल भी 400 मिलेगा, यानी कि 1200। तो हमें क्या पूछ रहा था, 1200 ब्याज कहीं तो पूछ रहा था। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यानी कि 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे भी आप बना सकते हो। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है कि 2000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो समय ज्ञात करें, टाइम ज्ञात करें। सेम आप दोनों मेथड से बताना और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मुझे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।